जैसे आप लोग, मैं आज आप लोगों के बीच क्लास 12 के केमिस्ट्री से एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, ऑक्सीकरण और अवकरण से हम पूर्व परिचित हैं। ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना ये ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर आपके परीक्षा में कभी भी एक क्वेश्चन आ जाए कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा हिलने लगेंगे हम, तो हिलना नहीं है। हिलने से पहले आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए होंगे तब, और बेल आइकन को दबा लीजिए। और देखिए आप लोग के लिए कितना मेहनत करके हम टॉपिक चुन चुन कर लाते हैं। आप लोग अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग अपना प्यार प्रेम नहीं दीजिएगा तो मेरा हौसला तो टूट जाएगा ना। तो इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि पढ़ाई वास्तव में क्या चीज़ है। मेहनत तो लगता है दोस्तों, लेकिन सफलता फिर पूछिए मत, एकदम आसमान तक जाती है। चलिए आइए देखते हैं केमिस्ट्री, जो ये 12th क्लास का टॉपिक है। ऐसे हम लोग कहीं कहीं CBSE बोर्ड में 10th क्लास में भी इसको देखते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड किया जाए, कैसे ज्ञात किया जाए, निकालना बहुत ही आसान है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ सूत्र, कुछ इसके नियम हैं। जैसे मुक्त तत्व या मुक्त अणु में उपस्थित परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे अगर मान के चलिए कि हाइड्रोजन है, अगर अकेला है, अगर हाइड्रोजन का अणु है, अकेला है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्लोरीन है, अकेला है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। सोडियम है, पोटेशियम है, या कोई भी चीज़ अकेला है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब आप थोड़ा सा जानिए, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। कब? ये किसी के साथ रहेगा तब, ध्यान दीजिएगा। जो मुक्त रूप में रहेगा तो वह 0 हो गया, लेकिन यह किसी के साथ रहेगा तो 1। धातु के हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? धातु के हाइड्राइड में -1 होती है। जैसे सोडियम हाइड्राइड, यहाँ पर सोडियम का +1 है तो इसका -1 होना चाहिए, तभी ना बैलेंस होकर 0 होगा। यह याद रखिएगा सर, यहाँ पर तो क्या था, प्लस था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, धातु का हाइड्राइड है, इसलिए क्या हो गया, -1 हो गया। ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2 होती है। हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे कि -2 कहीं पर +1 है, कहाँ से आया, तो आप ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। लेकिन पर ऑक्साइड में पर ऑक्साइड जो होता है, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, तो पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। उसी तरह फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितना होती है? -1 होती है। ये जो 1A का जो यहाँ पर समूह है, अगर आप आवर्त सारणी देखिएगा पीरियोडिक टेबल, तो 1A में आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब मिलेंगे। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1 होती है। उसी तरह अगर हम 2A की बात करें, आवर्त सारणी के 2A ग्रुप की बात करें, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा। आप जब केमिस्ट्री पढ़ने चले हैं, क्लास 12 का पढ़ने चले हैं, तो याद नहीं रखिएगा तो कैसे समझ पाइएगा? हाँ, चलिए आइए देखते हैं। अब जैसे एक और लेते हैं पॉइंट, उदासीन अणु। उदासीन समझते हैं ना, उदासीन। तो उदासीन अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होता है। एक हम लेते हैं KMnO4, एक एग्जाम्पल लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालें। इसको निकालने से पहले इसके साथी, यानी पोटेशियम के बारे में हमको नहीं मालूम है, इसके एक और साथी ऑक्सीजन के बारे में नहीं मालूम है। हमको इतना तो मालूम होगा कि इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है। तो पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। अगर हम इसको K सेल, L सेल, इस रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम निकालने का प्रयास करें, तो 2Mn, 2 8 और 1, इसकी अगर हम वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी इसका हो जाएगा कितना? +1।
और ये ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी -2, क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्थायी बनेगा और यह 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्थायी बनेगा। बस केवल यही ध्यान रखिए। यहाँ पर बोला कि मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालें, तो माना कि मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x मान लीजिए। चलिए K है, Mn है, O4 है, इतना बराबर इसको 0 मान लीजिए। देखिए यही ना है, तो मैग्नीशियम का मान लिया ऑक्सीकरण संख्या x, पोटेशियम है इसका कितना हुआ है वैलेंसी +1, ऑक्सीजन का कितना हुआ है -2, तो -2 वाला कै गो है तो 4 गो। अब चलिए नाउ +1 प्लस इसका x प्लस इसका -8, 2 चौके -8 बराबर 0। अब चलिए यानी 1 -8 प्लस x बराबर 0, यानी क्या हो गया x -7 बराबर 0, यानी x बराबर 7। यानी किसकी ऑक्सीडेशन नंबर, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 7। हमने भी मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, अभी कुछ और तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का प्रयास करते हैं।